ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए आखिर 2024 महत्वपूर्ण क्यों है। 2024 में आपके जीवन में कौन सी बड़ी घटनाएं होंगी, किन चीज़ों की प्राप्ति लेकर यह वर्ष आपके लिए आया है, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। किन बातों को आपको समझने की आवश्यकता है और ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिनको यदि आप अपने जीवन में एडॉप्ट करते हैं तो आपके लिए यह वर्ष गोल्डन पीरियड साबित होगा। देखिए, हम बात करेंगे जब कुंभ लग्न या कुंभ राशि की, तो वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं। साल 2024 में आपके राशि के स्वामी शनिदेव आपके प्रथम भाव में पूरे वर्ष भर गोचर करते रहेंगे। वही राहु देव की स्थिति आपके सेकंड हाउस में रहेगी पूरे वर्ष भर। केतु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। वही गुरुदेव बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करने वाले। हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि बृहस्पति का क्या प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, शनिदेव क्या प्रभाव आपको दे रहे हैं, राहु केतु का क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो देखिए, बृहस्पति देव 1 मई 2024 तक आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपके कार्यों में प्रगति आपको देखने को मिलेगी। आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हैं उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता 1 मई 2024 तक देखने को मिलेगी। साथ ही आपका बिजनेस है, पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत चुनौतियां तो अवश्य रहेंगी, क्योंकि आपके 7वें भाव पर शनि की भी दृष्टि है, जहां पर सिंह राशि आती है। लेकिन ओवरऑल स्थिति की अगर हम बात करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छी परिस्थितियां बन रही हैं। आपका रुका हुआ व्यापार चलने लग जाएगा और साथ ही आपके व्यापार से आपको लाभ होगा। गुरुदेव बृहस्पति आपके 9th हाउस को 7वीं दृष्टि से देखेंगे। इसका मतलब यह है कि पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, पिता की हेल्थ अच्छी होगी, पिता के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके भाग्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो यात्राएं भी यहाँ पर संभव दिखाई देती हैं। गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके लिए यह समय प्राप्तियों का होगा। आपकी कोई इच्छा मनोकामना पूर्ण हो सकती है। भले ही आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हो, लेकिन यह समय आपके धन के लिहाज से अच्छा रहेगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो 1 मई के बाद जुपिटर का ट्रांजिट होगा। आपके ये 4th भाव में आएंगे, जहां से भूमि भवन वाहन से संबंधित ये कार्य करवाएंगे, आपको लाभ देंगे। आपके कैरियर में वृद्धि के भी योग दिखाई देते हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 7वीं दृष्टि से आपके 10th हाउस को 1 मई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक देखने वाले हैं। तो इस समय अवधि के दौरान आप किसी नए चीज की शुरुआत कर सकते हैं। आपके बिजनेस में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके लिए नई नौकरी की संभावना है, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में बदलाव के भी बहुत अच्छे योग देखने को मिलेंगे। गुरुदेव बृहस्पति 1 मई 2024 के बाद से आपके 12th हाउस को देखने वाले होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चों में कमी देखने को मिलेगी। धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। साथ ही विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होगा। पुराने इन्वेस्टमेंट से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं। अब यदि हम बात कर लें शनिदेव की, तो शनिदेव आपके राशि के स्वामी होकर लगन में ही गोचर करेंगे। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं, ध्यान रखें, कोई भी लगन हो उसमें गोचर में भी अच्छे परिणाम लगन में नहीं देते, लेकिन यहाँ पे बना हुआ है शश राजयोग। तो इसका ये मतलब है कि थोड़ा सा आप एकांत प्रिय इस समय अवधि के दौरान हो सकते हैं। टेंशन, डिप्रेशन आप ले सकते हैं, और जो भी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी वह धीमी गति के साथ चलेंगी। यदि आप शनि की दशा वगैरह में चल रहे हैं, थोड़ा सा तनाव आपका ज़्यादा बढ़ सकता है, या हड्डियों में तकलीफ, सिर में चोट लगना, ये समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। हालांकि आपके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए अच्छा है। आप मेहनती स्वभाव आपका बनेगा। शनिदेव की तीसरी जो दृष्टि है वह आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। तो इसका ये मतलब है कि आपको इस पूरे वर्ष के अंदर आपको परिश्रम करना, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना। आप एफर्ट्स डालते रहेंगे तो उस एफर्ट्स का फायदा जो आप जनवरी से लेकर मई 2024 तक कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं,
अपने कार्यों में, उसका बेनिफिट आपको 1 मई 2024 से मिलने लग जाएगा, क्योंकि आपके 10वें भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि है। 10वीं दृष्टि से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। तो जनवरी से लेकर और मई तक आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी चुनौतियां रहेंगी, स्ट्रगल रहेगा, संघर्ष रहेगा, या नौकरी में परिवर्तन बदलाव के भी योग दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही बृहस्पति का ट्रांजिट होगा तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको बताया करियर में सफलता, राजनीति में सफलता, टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके साथ में देखें 1 मई 2024 के बाद से लेकर दिसंबर 2024 तक शनि की दृष्टि आपके 7वें भाव शत्रु राशि पर रहेगी। इस वजह से दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में डाइवोर्स तक की भी स्थितियां बन जाएंगी, क्योंकि शनिदेव सेपरेशन के कारक हैं। ऐसी स्थिति में अपने दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ में आपको अपने संबंधों को बेहतर करके चलने की आवश्यकता होगी। साथ ही उनके हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही अगर हम बात करें राहु देव की, तो यह पोजीशन राहु देव की आपके लिए कुछ क्षेत्रों के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पर जो कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले जातक हैं वो अपने परिवार से दूर जा सकते हैं। अपने कार्यों के लिए आपका हो सकता है कि ट्रांसफ़र हो जाए, नौकरी में कोई परिवर्तन हो जाए तो आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ जाए, या आपके लिए यहाँ पर जीवन में कुछ बड़े बदलाव, आप मकान वगैरह चेंज कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन का योग बनता है। साथ ही दूसरे भाव में राहु देव की उपस्थिति की वजह से धन लाभ तो आपको होता रहेगा, यानी कि कभी आपके पास में बहुत अच्छे फ्लो में धन आएगा तो कभी आपके लिए थोड़ा सा धन की स्थिति निगेटिव होगी, लेकिन ओवरऑल इस वर्ष में आप धन अच्छा कमाने वाले हैं। साथ ही राहु देव के 2nd हाउस में गोचर करने की वजह से आप विदेशी भूमि से जुड़ सकते हैं, विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा। साथ ही आप घर से दूर जाकर कोई काम करते हैं उसमें भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। देखिए केतु देव की स्थिति की अगर हम बात करें तो केतु आपके 8th हाउस में रहेंगे। तो यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले हैं तो इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि की 7.5 का दूसरा चरण मैक्सिमम लोगों के लिए अच्छा जाता है, तो आपके लिए करियर में ग्रोथ, आपके कार्यों में सफलता, प्रेम के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों का पूर्ण फल आपको मई 2024 से मिलने लग जाएगा। केतु देव 8वें भाव में गोचर करते हुए इनका गोचर 8वें भाव में केतु को बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपके जीवन में समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन उन समस्याओं का समाधान भी आप प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो 8वें भाव में केतु की वजह से आप अकल्ट की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। कुछ रहस्यमयी चीज़ों को पढ़ने का या वैदिक चीज़ों को पढ़ने का आपके अंदर मतलब एक ललक सी आएगी। आप चाहेंगे कि आप कुछ नई चीज़ें अपने जीवन के अंदर एडॉप्ट करें। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह का काम कर रहे हैं उनके लिए बेहतर है। आकस्मिक धन लाभ के भी आपके लिए बहुत अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। केतु देव की जो दृष्टि होगी, देखिए केतु देव आपके 12th हाउस को भी देखने वाले होंगे। ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा ये रहेगा कि आप अपने आप को, अपने जीवन को थोड़ा सा आप डाइवर्ट करें। डाइवर्ट करने का यह मतलब है कि यदि आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं से अपने आप को नुकसान ही आप पहुंचाएंगे। इसके साथ राहु देव 2nd हाउस में हैं और केतु की दृष्टि आपके 2nd हाउस में है, तो आप ये समझें कि आपको अपने वाणी को नियंत्रित करना है, क्योंकि राहु जब 2nd हाउस में आते हैं तो ये वाणी को खराब करने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे उन 3 गोल्डन बातों के विषय में जिनको आप यदि इस वर्ष में ध्यान रखते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेटर हो जाएंगी। पहली स्थिति कि जनवरी से लेकर मई 2024 तक अपने करियर में या अपने बिजनेस के अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ना करें, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है, कहीं पर कोई परिवर्तन करना है तो आप 1 मई 2024 के बाद करें, वहां से आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति का ध्यान रखें कि केतु आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है, या बहुत ज़्यादा अपने पैसे के बारे में नहीं सोचना है, या कोई समस्या आपके जीवन में चल रही तो उस समस्या के बारे में ज़्यादा थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि जिस भी चीज़ के बारे में आप इस वर्ष ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे वो चीज़ कहीं ना कहीं से आपको परेशान करने वाली होगी, जिसका आपकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि आप प्रेजेंट में रहकर काम करें, क्योंकि 8th हाउस में जब केतु आता है, 2nd में राहु गोचर बसाते हैं,
तो ये आपके अंदर पैसे की भूख को बढ़ा देते हैं। आपके अंदर बार बार पैसा कमाने की इच्छा जागृत होती है। आप अपने मुनाफे को कैसे बढ़ाएंगे, एक से अधिक इनकम आप सोर्सेज की तरफ कैसे बढ़ेंगे, इन चीज़ों पर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप एक साथ में कई कार्यों को करने की कोशिश करते हैं और उसका आप परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तीसरी स्थिति कि शनिदेव जो है तो आपके 7वें भाव को देखने वाले होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष में आपके दाम्पत्य जीवन में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जा सकते हैं, या डाइवोर्स की स्थितियों में आप फंस सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना कि अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप उसको बैठकर सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप सुलझाने का प्रयास नहीं करेंगे, अपने आप रिलेशन के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे, तो यह वर्ष कहीं ना कहीं से आपके जीवन में बहुत सारी निगेटिव घटनाओं को भी ला सकता है। उपाय क्या करना है, देखिए उपाय के तौर पर शनि के मंत्रों का जप करते रहें। दूसरी स्थिति कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तीसरा एक काम और कर सकते हैं कि यदि जीवन में बहुत सारी समस्याएं आपके चल रही हैं, कोई निदान नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम करें, एक कांच की कटोरी ले लें, उसमें आप 7 कपूर डाल दें और इसके साथ में 2 टुकड़े फिटकरी के डालें और 1 टुकड़ा खड़ा नमक जो होता है ना, पिसा हुआ नहीं, खड़ा नमक जो होता है, उसको आप रखकर, आपके व्यापार नहीं चल रहा तो व्यापार के पास में रख दें। यदि आप कोई ऑनलाइन का काम करते हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं, और जहाँ पर भी आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य स्थल पर उस चीज़ को रखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके चीज़ें आपके जीवन में बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। दी गई जानकारी पसंद